नमस्ते संस्थाएं मित्रों, आज हम सभी संस्कृत शारदा पुस्तक जो कक्षा नवम के लिए पाठ्य पुस्तक है मित्रों, इसमें चैप्टर 7 के पाठ का अध्ययन करेंगे मित्रों। बिना विलंब किए हुए हम अपने पाठ पर आते हैं मित्रों। चैप्टर 7 है उपायम चिंतयेत प्रज्ञस्तथा अपायम च चिंतयेत। ठीक है, उपायम चिंतित, उपाय जब कोई आप कर रहे हैं, प्रज्ञास तथा अपायम, उसमें हानि लाभ उसका विचार भी कर लें। इसके बारे में यह पाठ है मित्रों। तो हम जो है इस पाठ में मुख्य जो पाठ का सारांश है उसको पहले आपसे निवेदन करते हैं मित्रों, जिससे कि आपको पाठ का सारांश समझ में आ जाए। कथा का जो सारांश है वह इस तरह से, यह पंचतंत्र से कहानी ली गई है मित्रों। दो मित्र थे, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि ईमानदार था, बुद्धिमान था और सत्यवादी था। पाप बुद्धि जो था लालची और कपटी था। दोनों व्यापार करने विदेश गए और बहुत धन कमाकर वापस लौटे। गांव के पास जब पहुंचकर पाप बुद्धि ने सोचा कि ये सारा धन घर ले गए तो परिवार वाले बांट लेंगे। इसलिए उसने धर्म बुद्धि से कहा कि कुछ धन जमीन में गाड़ देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर निकाल लेंगे। धर्म बुद्धि ने उसकी बात मान ली। दोनों ने धन मिट्टी में छिपा दिया। लेकिन रात में पाप बुद्धि अकेले गया और सारा धन निकाल कर घर ले गया। अगले दिन वह धर्म बुद्धि के पास जाता है। तो मित्रों, अगले दिन वह धर्म बुद्धि के पास जाता है और जाकर बोला, मित्र चलो धन निकालते हैं। जब वहां पहुंचे तो धन गायब था। पाप बुद्धि ने झूठा आरोप जो है धर्म बुद्धि पर लगा दिया कि उसने धन चुरा लिया। मामला राजा के पास पहुंचता है। पाप बुद्धि ने एक नई चाल चली मित्रों। उसने अपने पिता को पेड़ के अंदर छिपा दिया और कहा कि पेड़ देवता बताएंगे कि चोर कौन है। जब सब लोग वहां पहुंचे तब पेड़ के अंदर से आवाज आई कि धर्म बुद्धि ने धन चुराया है, चोर है। लेकिन धर्म बुद्धि बुद्धिमान था, उसने सोचा कि इसमें अवश्य कोई छल है, प्रपंच है। उसने पेड़ के नीचे आग लगा दी। आग की गर्मी से पाप बुद्धि का पिता बाहर निकल आया और सारी सच्चाई सामने आ गई मित्रों। अंत में धर्म बुद्धि निर्दोष सिद्ध होता है, पाप बुद्धि को दंड मिलता है मित्रों। पाठ से जो हमें मोरल लेना चाहिए मित्रों, उसका यही है कि सदैव सत्य का साथ देना चाहिए। लालच का परिणाम बुरा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर कार्य से पहले लाभ और हानि दोनों पर विचार करता है। छल और कपट अधिक समय तक नहीं टिकते मित्रों। मुख्य श्लोक जो इसमें आया था, उपायम चिंतित प्रज्ञा तथा अपायम च चिंतित। बुद्धिमान व्यक्ति को किसी कार्य के उपाय, लाभ, सफलता के साथ साथ उसके अपाय, हानि, खतरे के बारे में भी विचार करना चाहिए मित्रों। अभी तक आपने पाठ का सारांश देखा। अब हम जो है पाठ के पैराग्राफ का एक्सप्लेन करेंगे मित्रों। एक्सप्लेन ध्यान से सुनिएगा। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ जाएगा मित्रों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नित्य नूतन जो वीडियो हम अपलोड करते हैं मित्रों, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप जो है संस्कृत भाषा का प्रचार करते रहें, लाभ लेते रहें मित्रों। उपायम चिंतित प्रज्ञास तथा अपायम च चिंतित। तो पाठ के टाइटल का अर्थ आप समझ गए मित्रों कि कोई भी कार्य करते समय हमें हानि लाभ के बारे में सोचना चाहिए। माता पश्यत अद्य हम मार्गे पतितम धनम प्राप्तवान। पुत्र ने कहा, हे माँ देखो आज मैंने जो है रास्ते में गिरा हुआ धन प्राप्त किया। एतेन धनेन बहून क्रीडन कानि क्रीडाम। इतने धन के द्वारा हम जो है बहुत से खिलौने खरीद लेता हूँ। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र, एतत् अन्य श्रमार्जितम धनम अस्ति। नहीं पुत्र, यह जो है किसी अन्य के द्वारा मेहनत से अर्जित किया गया धन है। तस्मै एव प्रत्यर्पणीयम। हमें यह धन उसी को दे देना चाहिए। अन्यस्य धनम तृणम एव गणनीयम। दूसरे का धन जो हमें तृण के समान गणना करनी चाहिए। माता अन्यस्य धनम तृणम एव कथम भवति। माँ दूसरे का धन जो है तृण के समान कैसे होता है। एहि पुत्र, अरे पुत्र, अहम तुभ्यम पंचतंत्रस्य कांचन कथाम श्रावयामि या त्वं स्वप्रश्नस्य उत्तरं प्राप्तुं शक्नोषि। हे पुत्र, मैं तुम्हें पंचतंत्र की एक कोई कहानी सुनाती हूँ, जिससे तुम अपने जो है उत्तर को स्वयं प्राप्त कर लोगे।
माता तर्हि कृपया सत्वरम श्राव्यतु। तो हे माँ, तो वह कहानी हमें तुरंत ही सुनाइए, जल्दी ही सुनाइए। तो आगे आपका पैराग्राफ शुरू होता है मित्रों। कस्मिंश्चित् देशे, किसी देश में, धर्म बुद्धि पाप बुद्धिश्च। अब देखिए, किसी देश में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। द्वे मित्रे प्रतिवस्तः, द्वौ द्वे द्वे इसका रूप चलता है मित्रों, ठीक है। तो द्वौ द्वे द्वे, द्वे आपका जो है पुल्लिंग है। दो मित्र रहते थे, प्रतिवस्तः अस्म रहते थे। अथ कदाचित पाप बुद्धिना चिंतितम। अब जो है किसी समय पाप बुद्धि ने सोचा, यद अहम तावान मूर्खो दरिद्रता पीड़ितस्य, कि मैं मूर्खता के कारण, गरीबी के कारण पीड़ित रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। अत एवं धर्म बुद्धि स्वीकृत्य, इसलिए हमें धर्म बुद्धि का सहारा लेकर के अन्यम देशम गच्छामि, दूसरे देश में जाना चाहिए। तत्र अस्य आश्रयेण, तत्र वहां पर अस्य आश्रय, इसके आश्रय से, इसके आश्रय के द्वारा, इसके सहारे के द्वारा धनम संपादयाम, धन को मैं कमाऊंगा, धन एकत्रित करूंगा। अनंतरम एनमपि वंचयित्वा सुखी भवामि, और उसके बाद मैं जब धन संग्रह कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अथा अन्यस्मिन आहनि, अब दूसरे दिन धर्म बुद्धि मुत्य उपेत्याह, धर्म बुद्धि से मिलकर के कहता है। कौन कहता है? पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा। क्या कहा? पाप बुद्धि ने कहा, भो मित्र, हे मित्र, यदा भवान वृद्धा भवत, जब हम वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तदा तब, बाल्ये यौने वा मया एवं कृतम, तब हमने बाल्यावस्था में, युवावस्था में क्या किया है, इति वक्तुम योग्यो किम कार्यम स्मरति, यह कार्य हमने क्या किया, यह कैसे याद रहेगा। भवता अन्य देशः न दृष्टः, कि आपने दूसरा कोई देश नहीं देखा, दूसरा स्थान तो देखा ही नहीं। पाप बुद्धि ने कहा कि भवता अन्य देश न दृष्ट, आपने कोई अन्य देश नहीं देखा। चेत भवता शिशून, तो आप अपने बच्चों को अन्य देश संबंधी काम कथाम वदिष्यत, तो आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अन्य देश के संबंध में कौन सी कहानी बताएंगे। उक्त में और कहा भी गया है, देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशा देयेन च न ज्ञातम। देशांतरेषु, देश देशांतरों में, बहुविध भाषा वेश आदि, येन न ज्ञातम, बहुत सी भाषा है, बहुत से किस्म के लोग हैं, बहुत से प्रकार के वेशभूषा को धारण करते हैं। न ज्ञातम, यह जाना नहीं जाता है। भ्रमता धरणी पीठे, इस धरती पर घूमते हुए, इस धरती पर घूमते हुए, तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम, उसका जन्म बेकार हो गया। अर्थात जिसने देश देशांतर का भ्रमण नहीं किया और लोगों के बारे में नहीं जाना, उसका जन्म बेकार हो गया। एवमेव, ऐसे ही, विद्या वित्तम शिल्पम तावन नापनोति मानव सम्यक, विद्या, धन और कला जब तक मनुष्य प्राप्त नहीं करता अच्छी तरह से, यावत ब्रजत ना भूमौ, जब तक वह देश देशांतर का भ्रमण नहीं करता है। देशा देशांतरम हृष्ट, देश देशांतर जब वह जाता है, तब वह जो है धन अर्जन करता है, अनेक प्रकार की कलाओं को देखता है, अनेक प्रकार की विद्याओं को देखता है, इस तरह से वह ग्रहण करता है। अतः आवाम, इसलिए अहम आवाम, इसलिए हम दोनों, देशांतरम गत्वा, एक देश से दूसरे देश पर जाते हैं। अर्जित्वा आगच्छाविति, धनम अर्जित्वा, और धन को कमा कर, धन संग्रह करके पुनः वापस आते हैं। अतः आवाम देशांतरम गत्वा, इसलिए हम दोनों, अहम आवाम, अहम मैं, आवाम हम दोनों, देशांतरम गत्वा, देश देशांतर जा करके, धनम अर्जित्वा, धन का अर्जन करते हैं, धन को संग्रह करते हैं, धन कमा कर आते हैं। अथ तस्य तद वचनम आकर प्रहिष्ट मना धर्म बुद्धि आह, यह सुनकर के धर्म बुद्धि जो है बहुत प्रसन्न होता है। अस्तु तावत गुरु जनाज्ञा गच्छावा, गुरु का आदेश लेकर के जाते हैं कमाने के लिए। ततस्त गुरुजनानां मनुमतिं प्राप्य शुभे हानि देशांतरम प्रस्थितौ पाप बुद्धि धर्म बुद्धि प्रभावेण प्रभूतम धनम संपादितवान। इसके बाद ततस्त गुरुजनानां अनुमतिम, अपने से बड़ों का आदेश लेकर के, गुरुजनों का आदेश लेकर के, शुभे अहन, शुभ दिन में देश देशांतर जाते हैं, परदेश में कमाने के लिए जाते हैं।
पाप बुद्धि धर्म बुद्धि प्रभावेण, पाप बुद्धि जो है धर्म बुद्धि की सहायता से प्रभुतम धर्म संपादितवान, बहुत सारा धन कमा लिया। पाप बुद्धि ने कहा मित्र, हे मित्र, आवाभ्याम इदानीम प्रचुरम धनम उपार्जितम, हे मित्र, हम दोनों मिल करके इस समय बहुत सा धन कमा लिए हैं। अत्रागत्य वर्षाणि व्यतीतानि, यहाँ आए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। सर्वम धनम स्वीकृत्य स्वग्रामम गच्छावः, पूरा धन लेकर के हम सभी अपने गांव को चलते हैं। स्वग्रामम गच्छावः, अपने गांव को जाते हैं। इसके पश्चात जब वे अपने गांव के नजदीक पहुंचने लगते हैं, धर्म बुद्धि अथ किम, यह क्या है, तथैव अस्तु यदा तौ स्वनगर समीपम आगतवन्तौ तदा, जब वे दोनों अपने गांव के नजदीक आ जाते हैं, तब वे दोनों क्या सोचते हैं, पाप बुद्धि ने कहा, पाप बुद्धि कहता है भद्र, एतत् सर्वं धनम गृहं प्रतिनेतुं न उचितम्, हे मित्र, यह पूरा धन जो है घर ले जाना ठीक नहीं है। अतः एतत् धनम अत्रैव, इसलिए इस धन को अत्रैव, यहीं पर ही, गहन आरण्ये कुत्रा भूम निक्षिप्य, इसी गहन जंगल में, अरण्य जंगल में, कुत्रा भूमो, किसी जमीन में, कहीं जमीन में गड्ढा खोद करके छिपा देते हैं। किंचिन मात्र मादाय गृहम प्रविशावः, थोड़ा सा धन लेकर के हम घर में प्रवेश करते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा कि सत्यमेवाभिहितं भवता, तुम सत्य ही कह रहे हो, तथैव कुर्वः, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करते हैं। यथा द्वाभ्याम चिंतितम तथैव भूमिम खनित्वा, अब दोनों ने जैसे ही विचार किया, चिंतन किया, भूमिम खनित्वा, जमीन खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तत्रैव धनम निक्षिप्य, वहीं पर सारा धन छिपा करके, स्वगृहम गतवन्तौ, अपने घर चले जाते हैं। अन्यस्मिन् अहन, दूसरे दिन, पाप बुद्धि निशीथे अटभ्याम गत्वा, पाप बुद्धि जो है रात में अटभ्याम, जंगल में जाता है। तत्सर्वं वित्तम सामादाय, पूरा धन वहां से निकाल लेता है। गर्तम पूरित्वा, गड्ढे को पूरा भर देता, ढक देता है। स्वभवनम गतवान, और अपने भवन को चला जाता है। अथ कथिचित दिनांतरम, कुछ दिन व्यतीत होने पर, पाप बुद्धि ने कहा कि सखे, हे मित्र, मम कुटुंबे बहवा जना संति, कुछ दिन व्यतीत होता है तो पाप बुद्धि ने कहा कि हे मित्र, हमारे परिवार में बहुत से लोग हैं। धनाभावात कष्टम अनुभवाम, धन के अभाव में बहुत ही कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, अर्थात वे दुख प्राप्त कर रहे हैं। ततः अतः तत्र गत्वा, इसलिए हम लोग वहां चलते हैं। किंचिन मात्रम धन मान यावह, कुछ धन वहां से ले आते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा ठीक है, अस्तु मित्र गच्छावः, ठीक है मित्र, हम चलते हैं। अथ द्वापि गत्वा तत्स्थानम, दोनों मित्र वहां जाते हैं। यावत खनतः, वहां गड्ढे को खोदते हैं। तावद रिक्तम भांडम दृष्टवंतो, वहां पर गड्ढे को खाली देखते हैं। अत्रांतरे पाप बुद्धि सिर ताड़यन उक्तवान, अब जो है पाप बुद्धि अपना सिर खुजलाते हुए बोलता है धर्म बुद्धि से, पाप बुद्धि, हो धर्म बुद्धि, हे धर्म बुद्धि, त्वयैवापहृतम एतद् धनम न अन्येन, तुमने ही इस धन को चुराया है और दूसरा कोई नहीं चुराया है। तत्प्रयक्ष में तदर्थम, इसलिए तुम उसमें उसमें से मुझे आधा धन तो दे ही दो। अन्यथा हम राजकुले निवेदिष्यामि, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, राजा से शिकायत करूंगा। अब धर्म बुद्धि कहता है, भो दुरात्मन, अरे पापी, माम एवं बद, तुम मुझे कह रहे हो, धर्म बुद्धि खल हम, धर्म बुद्धि ने कहा मैं धर्म बुद्धि हूँ, नयतत् चौर कार्यम करो, मैं कोई चोरी का कार्य नहीं करता हूँ। तब मातृवत पर दारेशु, दूसरी स्त्रियों में माता के समान देखता हूँ, दूसरी स्त्रियों को मैं माता के समान देखता हूँ। पर द्रव्येष्ट लोष्टवत, और दूसरे का धन जो है मैं तृण के समान देखता हूँ, लोहे के समान देखता हूँ, तुच्छ देखता हूँ। आत्मोत्सर्व भूतेषु वीक्षण धर्म बुद्धिया, और अपने समान ही सभी लोगों में मैं देखता हूँ, यह धर्म बुद्धि ने कहा। एवं द्वाप विबत मानव धर्माधिकारिणम निक्षागतो, इस तरह से दोनों में विवाद होता है मित्रों। वे दोनों राजा के पास जाते हैं, राज दरबार में जाते हैं, अपनी इस पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को बताते हैं। धर्माधिकारी राजा ने कहा, ननु ना कोअप साक्षी, अच्छा बताइए तुम दोनों में कोई साक्षी है? साक्षी नहीं है। युवाभ्याम अन्य तरह से चौर कर्मणा, जो कि
यह जानता हो कि किसी ने धन चुराया, किसी कोई साक्ष्य हो ऐसा प्रस्तुत करो जो कि यह बता सके कि धन किसने चुराया है। अतः अत्र मानुष प्रमाणम अनुपलब्धम, यहाँ पर मनुष्यों का प्रमाण तो अनुपलब्ध है, अर्थात कोई मनुष्य तो देखा नहीं है। तत्र वन देवता, वहां पर वन देवता ही थे। एवं न्याय निर्णय करिष्यत, वही न्याय का निर्णय करेंगे। अतः प्रातः काले युवाम अस्माभि सह, तुम दोनों कल सुबह मेरे साथ तत्र वन प्रदेशम गच्छतम, उस वन प्रदेश में चलना। तत्रैव निर्णय भविष्यत, वहीं ही निर्णय किया जाएगा। अत्रांतरे, इसके बाद पाप बुद्धि गृहम गत्वा स्वजनकम प्रबोधितवान, पाप बुद्धि जो घर जाता है और अपने पिता को किसी तरह इनके इन प्रकार तैयार करता है। पाप बुद्धि ने कहा, तात हे पिताजी, मया धर्म बुद्धि प्रभूतम अर्थम चोरिता, मैंने धर्म बुद्धि के समस्त धन को चुरा लिया है। भवान यदि मदुक्त प्रकारेण, जैसा मैं कह रहा हूं यदि आप वैसा साक्षी दे दें, गवाही दे दें, तर्हि तद धनम मयि स्थिरम तिष्ठत, तो वह संपूर्ण धन मेरे पास रहेगा। अन्यथा अस्माकं प्राणैः सह यास्यति, नहीं तो हमारे प्राणों के साथ वह धन भी चला जाएगा। पिता ने कहा, पुत्र वत्स द्रुतम वद, जल्दी बताओ, अहम किम करवाणि, हमसे आप क्या करवाना चाहते हैं। येन तद द्रव्यम स्थिरम तिष्ठेत, जिससे कि तुम्हारा धन जो है स्थिर रहे, अर्थात तुम्हारे पास रहे। तब पाप बुद्धि ने कहा, तात हे पिताजी, अस्ति वन प्रदेशे, वन प्रदेश में महासमी नाम वृक्ष, महासमी नाम का वृक्ष है। मित्रों, परीक्षा में पूछा जाता है वृक्ष का नाम क्या था, तो महासमी, ठीक है। तस्मिन महाकोटरम अस्ति, उसी में जो है कोटर है, रिक्त स्थान है जिसमें आप छिप सकते हैं। तत्र भगवान संप्रत में प्रविशत, आप जो है उसी में छिप करके बैठ जाइएगा। तथा प्रभाते यदहम सत्य श्रावणाय, और जब सुबह जो है, सुबह के समय जब सत्य श्रवणाय, जब आपसे सत्य पूछा जाएगा, निवेदयामी, पूछा जाएगा, तथा भवतः वक्तव्यम, तब आप बोलिएगा, यद कि धर्म बुद्धि चौरहिति, कि धर्म बुद्धि ने ही धन को चुराया है, ऐसा आप बोलिएगा। तथा कृते प्रातः काले स्नात्वा, अब जो है सुबह सभी जो है स्नान करके पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि धर्माधिकारिणा चा, और राजा के साथ न्यायार्थम वन देवताया समीपम भुगता, वन देवता के पास जाते हैं, अर्थात जंगल में जाते हैं, उस पेड़ के पास जहां वे सब धन छिपाए थे। अन्य सामाजिका तद द्रष्टुम आगता, और भी जो प्रतिष्ठित लोग थे यह देखने के लिए उस जंगल में आते हैं। पाप बुद्धि ने कहा, आदित्य चंद्र अनिलो अनलस्य द्यौ भूमिरापो हृदयम यमस्य, अहस्य रात्रिश उभौ च संधे धर्मो हि जानात नरस्य वृत्तम। प्रत्येक मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य को कौन कौन जानता है। इस श्लोक में पाप बुद्धि ने बताया, आदित्य सूर्य भगवान, चंद्र चंद्रमा, अनिलो हवा, अनल और अग्नि, द्यौः आकाश, भूमि धरती, आपः हृदयम यमस्य, और प्रत्येक व्यक्ति का हृदय यह जानता है, अहस्य रात्रिश्य, और दिन और रात, अह अह दिन, रात्रि और रात, उभे च, ये दोनों, संधे संध्या काल, धर्मो और धर्म, ही जानात, यह जानते हैं, नरस्य वृत्तम, प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र को जानते हैं, वह कैसे जो है कार्य को किया है। भगवत वन देवते, हे वन देवता, आवयोः मध्ये यह चौरः त्वं कथय, आप यह बताएं कि हम दोनों के मध्य में चोर कौन है। इसके बाद पिता समी कोटरस्थ, पिता जो है समी कोटर में छिपा हुआ जो था, वह जो है श्रुत श्रुत, उसने कहा, सुनिए सुनिए, धर्म बुद्धि न हृतम एतद धनम, धर्म बुद्धि ने इसके धन को चुराया है। तद आकड़ते सर्वे जना विस्मयन उत्फुल्लोचना संजातः, यह सुन करके सभी जो है विस्मय से उस वृक्ष की तरफ देखने लगते हैं। सर्वे जना, सभी लोग, धनापहरण दोष हेतु, धन ले लेने के कारण, दोष के कारण, शास्त्र विहित प्रकारेण, शास्त्रीय ढंग से जो भी दंड देना था धर्म बुद्धि को, दंड महाराजा देने का प्रयास करते हैं, दंड देते हैं। मित्रों, इसके बाद धर्म बुद्धि इदम मिथ्या भाषितम अस्ति, धर्म बुद्धि ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, ना हम चोरितवान, मैंने धन नहीं चुराया है, अहम एत समीकोटरस्य वहिन भोज द्रव्य परिवेष्टम वहिना, तो मैं इस समीकोटर को
आग के हवाले कर देता हूँ, अर्थात मैं इसमें आग लगा देता हूँ। प्रज्वालयाम अग्नि जला देता है, तथा करो तो और वैसा ही करता है। अथ ज्वलत तस्मिन् समीकोटरे, इस तरह से जलते हुए समीकोटर में अर्धदग्ध शरीरः अस्फुटित छेड़ः अस्फुट तीक्षणः करुणम बिल्पन पाप बुद्धि पिता बहिरागतः। अब जो है उसी कोटर में जलता हुआ दग्ध शरीर, उसका शरीर जब जलने लगा पाप बुद्धि के पिता का, तो विलाप करते हुए उस वृक्ष से बाहर आता है। इसके बाद ततश्च जनासाश्चर्यम, सभी लोग आश्चर्य से देखते हैं। किमिदम किमिदम, अरे यह क्या है, यह क्या है। पिता पाप बुद्धि, पाप बुद्धि का पिता बोलता है, एतत् सर्वम पाप बुद्धि च स्थितम, यह सब जो है पाप बुद्धि ने हमसे करवाया है। इत्युक्त्वा मृतः, ऐसा बोल करके उसका पिता मर जाता है। धर्माधिकारी कहता, राजा कहते हैं, इस पाप बुद्धि दंडनीय, यह जो पाप बुद्धि है यह दंड का भागीदार है, इसे दंड मिलना चाहिए। राजपुरुषा नियमानुसारम पाप बुद्धिम दंडितवन्तः, राजा ने नियम के अनुसार पाप बुद्धि को दंडित किया। और धर्म बुद्धि प्रशंसितवन्तः, और धर्म बुद्धि की प्रशंसा किया। सभी लोग आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सभी लोगों ने कहा, सर्वे जना भो धर्म बुद्धि, हे धर्म बुद्धि, तो यह सम्यक कृतम, तुमने अच्छा किया। पाप बुद्धि व्यर्थ पांडित्यात्, पाप बुद्धि ने जो फालतू का प्रपंच उत्पन्न किया था, पिता वही ना घातिता, उसका पिता भी आग में जलकर मर गया। अतः साधुकता इसलिए कहा गया है, उपायम चिंतित, उपाय सोचते समय, प्राज्ञस तथा अपायम च चिंतित, उससे हाँ होने वाले हानि और लाभ के बारे में विचार करना चाहिए। आशा है मित्रों आपको पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। पाठ कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइए मित्रों। आगे हम चलते हैं शब्दार्थ पर मित्रों। अटव्याम, वन जंगल में। अपायम, समस्या संकट। हानि, दिन के समय। आपह, जल। खनित्वा, खोद कर। द्यौः, आकाश। धरती पीठे, धरती पर। निक्षिप्य, रख कर। निषेथे, आधी रात में। परिवेष्ट, घेर कर। व्रजत, गच्छत, जाता है। लोष्ठवत, पत्थर के टुकड़े के समान। अस्फुटितेक्षणः, नष्ट हुई आंखों वाला। इस तरह से मित्रों हमने जो है इस पाठ के शब्दार्थ और पाठ के अर्थ को देख लिया मित्रों। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ मित्रों, क्योंकि अगर हम एक में बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों। पुनः मिलते हैं। नमः संस्था मित्रों।